स्टूडेंट, आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में हिंदी एक विषय है जो कि बहुत मायने रखता है। तो अभी लेखपाल का परीक्षा होने वाला है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी होने वाला है, काफ़ी सारी परीक्षाएं हैं। तो उसी से रिलेटेड हम लोग हिंदी में कुछ चैप्टर कर लेंगे जो इम्पॉर्टेंट होगा, और ये यूपी SSC का PYQ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, देखिए कृत प्रत्यय के भेद तो दो हैं। कृत के कितने हैं? दो भेद हैं, और तद्धित प्रत्यय के 5 भेद हैं। तो इस हिसाब से 2 और 5 ऑप्शन में कहीं होना चाहिए था, कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा ऑप्शन लगेगा नॉन ऑफ दी। कृत प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक ठो विकारी कृत प्रत्यय होता है, एक ठो अविकारी होता है, या उसे अव्ययभी कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, एक कर्तवाच्य, भाववाच्य, गुणवाचक और संबंधवाचक और विशेषण। ये 5 भेद होते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पचरंगा चोली पहर सखी, वाक्य में पचरंगा शब्द उपसर्ग है। किस चीज़ का उपसर्ग है? हिंदी का है, संस्कृत का है, या हिंदी संस्कृत का है, या विदेशी शब्द है? तो ये जो है ना पचरंगा, पचरंगा हिंदी शब्द का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देवी, बोली, तेली, गर्मी। तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण जो है बोली नहीं है। ठीक है, बोली कृत प्रत्यय का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, चौथा क्या है कि उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग शब्द है। असंगत मतलब जो मेल नहीं खाता है, जैसे सवर्ण, ये तो सही है। तो देखिए सवर्ण में उपसर्ग क्या है? स है। ठीक है, तो ये स है, और यहाँ पर सम्मोहन में सम उपसर्ग है, समवाद में भी सम उपसर्ग है, संताप में भी सम उपसर्ग है। क्या है? सम है, लेकिन इसमें बस स है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है असंगत। असंगत मतलब जो सब में मिलता कॉमन ना हो, तो यही तो स जो है नहीं सब में कॉमन, बाकी सब में सम लगा है उपसर्ग। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत प्रत्यय विकल्प, कह रहा है असंगत प्रत्यय विकल्प कौन सा है? जैसे कौन्तेय ना, कौन्तेय, धारेय, राष्ट्रीय, पाथेय। तो इसमें तो प्रत्यय सेम है, सेम प्रत्यय है, ए प्रत्यय, लेकिन राष्ट्रीय में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? हिंदी उपसर्ग को दर्शा रहा है। तो ये देखिए सरदार, ये संस्कृत का है। ठीक है, स्वार्थ आधा आ गया ना, तत्सम तो लगेगा अंक की मात्रा आ गया, ये भी है। लेकिन सजल, सजल जो है ना, ये हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? राखनहार में कृदंत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया या धातु के अंत में जो लगता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? नी उपसर्ग लगा है। देखो निराशा, देखो राशा तो कोई होता है, इसमें तो निर है ना, नी बस पूछा है। निगम, ये ऑप्शन नंबर डी जो दिखाई दे, गम मतलब जाना ना, निगम लग गया तो ये उपसर्ग नी हो गया है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति, धन, आचार। आचार मतलब आपका व्यवहार होता है, अति मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोई चीज़ बहुत अति नहीं होनी चाहिए ना, तो वो गड़बड़ मतलब निगेटिव में दिखाई देने लगता है। अगला है अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनुकरणीय शब्द में ई प्रत्यय लगा है। अनुकरण शब्द है और ई इसमें क्या है? प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है। क्या है? अधि, और प्लस में अक्षय बनता है ना, अधि उपसर्ग है। और अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दया शब्द है, आलू प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कह रहा है समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? समझौता, देखो समझ एक तो तुम्हारा शब्द हुआ, औता जो है उसमें प्रत्यय लगता है, तो समझौता बन जाता है। अगला है बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बात जुर्बा में उपसर्ग पूछ रहा है, तो देखो बात जुर्बा में उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो उपसर्ग जो हो जाएगा ना बा होगा, बा।
और बाकी शब्द क्या होगा आपका तजुर्बा। ठीक है, क्या होगा? तजुर्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में, आदि मतलब पहले जुड़ता है, तो पहले जो जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आदि का मतलब होता है ना पहले, और इसका आदि का विलोमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? रोज तो एक तुम्हारा शब्द है, आना जो है उसमें क्या है? प्रत्यय है, आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिरूप में उपसर्ग, रूप तुम्हारा शब्द है और प्रति उसका रूप तुम्हारा मूल शब्द है और प्रति क्या है? उसका उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है, आधीन क्या है? आधीन क्या है? पर मतलब दूसरे पर प्लस आधीन से मिलके बना है पराधीन, तो पर आपका उपसर्ग है, ये ए आंसर सही हो जाएगा। सी नहीं मारने का, परा नहीं होता है, पर होता है। पर मतलब दूसरे के, परा से कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। अगला देखेंगे अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी में गामी आपका एक मूल शब्द होता है, अनु जो है उसका उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग पूछ रहा है तो सम होता है ना, सम यही उपसर्ग है, यही आधा मा जब होता है ना, तो लास्ट में ये जाके क्या बन जाता है? अंक की मात्रा में बन जाता है, संस्कार तक बन जाता है, सम धन आकार ना। अगला क्वेश्चन है कि अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग्यता से बनने वाला शब्द कौन सा है? ये तो अ है, ये अनु है, ये अन्य है। असहनीयता, असहनीयता तुम्हारा शब्द है, सहन तुम्हारा शब्द है, और कह रहा है नहीं, असहनशील तुम्हारा सहनशील तुम्हारा शब्द है, अ उपसर्ग है और ता प्रत्यय, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग किस शब्द में हुआ? जैसे अपयश और अनुशासन में दोनों उपसर्ग ही हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, परित्यक्ता अनुनादित, मतलब इसमें दोनों दिखाई दे, परि उपसर्ग है, क्या है? परि, और लास्ट में ता है, त्यक्त तुम्हारा शब्द है। इसी तरह अनु उपसर्ग है और इति भी प्रत्यय है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या कर रहा है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग सम का उपयोग हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, ये रहा, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिधन एक से प्रत्येक बनता है, प्रतिधन एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर्धन आत्मा, आत्मा दुरात्मा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिकार में उपसर्ग कौन है? अधिकार में अधि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है, ध्वनि आपका मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? संबंधवाची मतलब संबंधित है। देखो दैवी, ये संबंध बताता है किसका? देवी का, मतलब देवत्व का संबंध बताता है ना। अगला है प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? तो प्रति जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है, किसका है? संस्कृत का है। उपसर्ग एक तो उर्दू का होता है, ठीक है, एक हिंदी का होता है और एक संस्कृत का होता है, तो इसमें जो प्रति है वो संस्कृत का है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? आ उपसर्ग नहीं लगा है ये बताना है। अभेद में है, अकथ में अ उपसर्ग है, अचूक में है, अनुज में नहीं है। अनुज तो मूल शब्द है, इसका मतलब होता है ना छोटा, बाद में जन्मा। अगला है उपसर्ग वह शब्दांश है जो कहाँ लगता है? शब्द के मध्य में या बाद में? आप तो जानते हैं कहाँ लगता है, शब्द के शुरू में लगता है, मध्य और बाद वाला कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो देखो आगे, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? सी, ये रहा, आगे लगता है। ठीक है, अगला है संग्राम में सम उपसर्ग है। अभी हम लोग जितना अंक की मात्रा दिखाई दे रहा है क्या सम उपसर्ग है। अगला है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए में, अपशब्द जो व्याकरण, मतलब इसमें कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अपशब्द क्या है बताओ?
उपसर्ग है, इसमें एक उपसर्ग लगा है अप, और शब्द तो तुम्हारा मूल है, ठीक है। अगला है आगमन में उपसर्ग है आ, कौन सा उपसर्ग है? आ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रसोइया में प्रत्यय है, किसका प्रत्यय है? ईया प्रत्यय है, रसोइया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? अति प्लस इंद्रिय, तो उपसर्ग आपका अति होगा, बाकी शब्द मूल इंद्रिय है, ठीक है। ब उपसर्ग किसमें है? बदबू, दबू तो कोई शब्द ही नहीं होता, बदौलत ये होता है, दौलत शब्द होता है, आपका ब उपसर्ग लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुकाल में कौन उपसर्ग है? दुकाल में उपसर्ग दु है, ठीक है। दु उपसर्ग है, तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा उपसर्ग है जो दु आया है? तो हिंदी का उपसर्ग है, किसका है? हिंदी का, फारसी का उपसर्ग नहीं है, ना अरबी ना उर्दू का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रत्याशा में प्रतिधन आशा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बद अंग्रेजी का नहीं, उर्दू फारसी का है। बद जो है ये उर्दू फारसी का शब्द है, ठीक है। इसी तरह बदहजमी शब्द बनता है ना, बदनाम, और काफ़ी सारे शब्द बनते हैं। कह रहा है इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निर उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निःशेष। इसमें निर्बल में है, निर्वाह में है, निर्देश में है, लेकिन निःशेष में आपका निर उपसर्ग नहीं है, निः शब्द ही मूल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप उप शब्द आता है, जिससे इससे इसका अर्थ निकलता है, क्या होता है? समीप, या छोटा भी आता है, जैसे उपराष्ट्रपति, तो मतलब राष्ट्रपति से छोटे हैं जो वो उपराष्ट्रपति हैं, और गौड़ के लिए भी अर्थ में आता है, ठीक है। अगला है परिक्रमा में उपसर्ग है परिधन आक्रमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? शब्दों के बाद जब जोड़ोगे तो उसे प्रत्यय कहते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है वो वाक्यांश होना चाहिए, वाक्य का एक अंश होना चाहिए, तो ये परसर्ग होता है। क्या होता है? परसर्ग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये रहा, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द में क्या है? अध जो शब्द है ना, ये उपसर्ग है, ठीक है। मरा आपका एक मूल शब्द है। अगला है उत से निर्मित शब्द है, उत से निर्मित शब्द है, तो उच्चारण यही बनता है, बाकी आ से शुरू हो रहे हैं और कोई ऊ से तो शुरू नहीं हो रहा। अगला है परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उल्टा ना, उस अर्थ का अनर्थ कर देता है, मतलब उल्टा ही कर देता है, वही तो। जैसे जय, इसी का जय हुआ मतलब जीत हुआ, तो परा लगा दो तो पराजय मतलब हार हो गया। अगला है उपसर्ग को कहते हैं क्या? उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश है, शब्द का एक ठो अंश है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं, ठीक है। अगला है अधिमानवता में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है, मानवता आपका मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विद्यालय का उप प्रधानाचार्य, जिसे वाइस प्रिंसिपल कहा जाता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, ठीक है। तो कह रहा है रेखांकित चिन्ह में उपसर्ग की कोटि क्या है? तो कोट ये तत्सम उपसर्ग है, तत्सम मतलब समानता बता रहा है, ठीक है, उसके समान। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है असुरक्षित शब्द में उपसर्ग अ है, ठीक है। लेकिन देखिए आपका शब्द ऐसे रक्षित भी बन सकता है, रक्षित भी बन सकता है, तो एक ठो और उपसर्ग निकल आ रहा है, सु भी निकल आ रहा है, आ तो है ही, तो आ प्लस सु ये दोनों हो जाएंगे आपका उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर इसलिए क्या जाएगा? सी जाएगा, नहीं तो हम लोग तो जल्दी में मार देंगे क्या? ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है। अपवाद में तो है ही, पराजय में तो है ही, प्रभाव में भाव उपसर्ग लगा है, ओढ़ना में ढ़ना कौनो तो शब्द होगा नहीं, इसीलिए ओढ़ना में
वो आपका उपसर्ग नहीं जुड़ा है। ठीक है, अगला है उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब फिर वही आ गया है कि वाक्य के शुरू में ही होता है तो आदि में। ठीक है, अगला है निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो सही उपसर्ग कौन सा निम्न शब्द ये है उत्कर्ण। उत्कर्ण, तो उत में यही लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुशिक्षित में उपसर्ग सु है, शिक्षित आपका शब्द है। ठीक है, अगला है 29 शब्द में उपसर्ग है तो उत उपसर्ग होता है 29। ठीक है, वैसे तो हम लोग मार देते, क्या देखेंगे, कहेंगे उन धन 30 से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ अर्थ भी तो निकलना चाहिए। जैसे उत का अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, आपका उत उपसर्ग होगा। और इसी तरह के बहुत सारे वर्ड बनते हैं, 29 नहीं आपका 19 भी बनता है, 29 भी बनता है। अगला है अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है क्या है, अभिधन आगत शब्द, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभ्य नहीं लगाना, अभिधन आगत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग में नहीं बना है। अ उपसर्ग से नहीं बना है, तो कौन सा नहीं बना है अ उपसर्ग से, ये अति से बना है, अतिधन अत्याचार बना है, अधिधन आदेश अध्यादेश, अनाथ, ये अ उपसर्ग से बना है। कौन बोल रहा है कौन नहीं बना है, तो इसमें तो कई ऑप्शन आ जा रहा है आपका, पहला दूसरा भी आप बाद ये भी, तो ये तो 3 ऑप्शन ऐसे बोलना चाहिए, तो इसका कौन सा बना है, नहीं काट देना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उसके लिए डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। निसंकोच में नी क्या है, निसंकोच में नी उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग, वो भी कौन से शब्द का है, संस्कृत का। अगला क्वेश्चन है परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, भाषा आपका मूल शब्द है, पर उसका उपसर्ग होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बहिर्मुखी में उपसर्ग आपका बहिर होगा। आधा र है तभी ये जाकर ऊपर उड़ गया है, अगर पूरा र लगाओगे तो ऊपर नहीं उड़ेगा, नीचे ही जाएगा पूरा बहिर। ठीक है, अगला है रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो रक्ति तो आपका शब्द मूल शब्द होता है, इमा इसका क्या होता है, प्रत्यय है, माँ प्रत्यय नहीं होता है, माँ का कोई वो ही नहीं निकलता, माँ प्रत्यय बनेगा। ठीक है, अगला है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, मिल धन आप। ठीक है, प्रत्यय आपका आप होगा। अगला क्वेश्चन है बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग लगा हुआ है, बंगाली में प्रत्यय पूछ रहा है, तो ई प्रत्यय शब्द होता है बंगाल, उसे में ई लगा दिया गया तो बंगाली बन गया। अगला है केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, तो केंद्रित में कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय केंद्रित में है, क्योंकि केंद्र होगा, इत जोड़ा गया तो केंद्रित बन गया। अधिकता में अधिक क्या होता है, शब्द होता है, ता इसका प्रत्यय होता है, तो इत धन ता, इत ता, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देख ले रहे हैं क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधान आपका शब्द है, इसी पे बड़ी लगा दे, सावधानी हो गया। ठीक है, छोटी नहीं लगाया है। अगला है जो संज्ञा सर्वनाम आदि उपसर्गों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, 5 प्रकार का होता है, अभी हम लोग देखा था तद्धित प्रत्यय 5 प्रकार का, जबकि कृदंत प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, विकारी और अविकारी। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो नी प्रत्यय शेरनी में लगा है, मोरनी में लगा है, मोर होता है, और कुटनी में लगा है। नौकरानी ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है, ये नौकरानी पूरा शब्द है, इसमें नी प्रत्यय ऐसे नौकरा कोई शब्द ही नहीं होता है जिसमें नी प्रत्यय लगेगा। नौकरानी एक मूल शब्द है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो पाठ में कौन सा प्रत्यय लग सकता है बताओ, पाठ में अक प्रत्यय लगेगा तो पाठक हो जाएगा, इक लगेगा तो पाठिक हो जाएगा, पाठ आ प्रत्यय लगेगा तो पाठा हो जाए, मतलब ये सही नहीं है। बाकी यही आक प्रत्यय लगेगा पठाक हो जाएगा तो वो भी नहीं बैठेगा, पाठक यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसी में चौथा दिखाई दे रहा है, बी का चौथा, बाकी किसी में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी और सब देख लो, जैसे चाल है उसमें अक लगा दो चालक हो जाएगा,
ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। चालाक, निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो मंडली, मंडल का इसी में ई प्रत्यय लगा है। टोकरी, टोकर, टोकर और नगरीय, ई प्रत्यय इसी में नहीं लगा है, इसमें ई प्रत्यय लगा है। नगर होगा ई प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो, धार्मिक में प्रत्यय है, इक प्रत्यय धर्म आपका शब्द है, ठीक है, इक आपका प्रत्यय है। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित प्रत्यय, देखो जिस तद्धित प्रत्यय हो जिसमें संज्ञा सर्वनाम या विशेषण अंत में जुड़ता है उसे ही तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो जैसे वार्षिक, वार्षिक क्या है आपका तद्धित प्रत्यय, लास्ट में आपको कोई विशेषण वगैरह नहीं जिससे जुड़ा है। जैसे मूल शब्द आपको होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा शब्द जोड़े वो भी उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मानव है, मानव में ता जोड़ दिया गया है तो मानवता एक आपका विशेषण बताता है, विशेषता बताता है कि मानवता होनी चाहिए लोगों में। उसी तरह लड़ाई हो जाता है, लड़ना आपका मूल शब्द है, इसी में ई जोड़ दिया जाता है तो लड़ाई बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा ना, आपका तद्धित प्रत्यय हो जाता है। लास्ट में ऐसे इसी तरह देखो, वो वर्ब है, वर्ब है और उसमें उपसर्ग लगाया गया है तो वो क्या बन जा रहा है आपका, एडजेक्टिव बन जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रत्यय कौन सा, तद्धित प्रत्यय बनेगा। अगला है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक, बैठ एक शब्द बनेगा आपका बैठ, और प्रत्यय पूछा है, इन भी नहीं मानना है, का प्रत्यय होगा, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है। अगला है अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम में प्रत्यय पूछा है, अंत शब्द होता है, अंत क्या हो, शब्द है, इम इसका प्रत्यय होगा। अगला देख ले रहे हैं, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? सु, शुह, शुह शब्द होता है, आवना इसका क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो आवना प्रत्यय किसमें किसमें है, पहले इसमें नहीं है तो इसको काट दो। लिखाई में लिख धन आई, तो आई किसमें है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, हम लिख दिए हैं। देखो अब देखो, यहाँ खाई है तो खाई तो गलत हो जाएगा, ई तो गलत हो जाएगा। लिख शब्द है, आई प्रत्यय है तो आई प्रत्यय इसमें है, इसमें जबकि ये पहले ही कट गया है तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला देख लेते हैं, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, अंत में जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, कृत प्रत्यय। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, इक प्रत्यय, कौन सा, इक प्रत्यय, इक नहीं होगा, ये नहीं होगा, इक प्रत्यय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में सही है। अगला है भलाई में प्रत्यय है, भला एक शब्द होता है, ठीक है, भला आपका शब्द है, या भल भी शब्द होता है, भल लाई, ठीक है, तो इसमें आई क्या होगा, आपका प्रत्यय होगा, भल धन आई, भलाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उफ पूरा नाच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से बचपन बनता है, बच्चापन नहीं बनता है, बचपन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधान शब्द है और ई प्रत्यय है, सावधान में न में ई लगा दोगे सावधानी बनेगा। अगला है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंद शब्द है, गी इसका प्रत्यय है, और जिंद शब्द उर्दू का है, क्या है, उर्दू का प्रत्यय है, गी जो आपका प्रत्यय है ना उर्दू का प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द, इक प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वैचारिक शब्द होता है, वैचारिक, विचारिक कोई शब्द ही नहीं होता है, तो उसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहट, आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आट ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं ना, जैसे हम कहते हैं घबराहट, तो ये आपका भाव दिखाता है, ठीक है, इसको छू नहीं सकते, बस ऐसे फीलिंग कर सकते हैं, क्या होगा, भाववाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मिठास शब्द में, मिठ शब्द है, आस प्रत्यय है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है
निम्न शब्द में से प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। जैसे मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है? मच्छर एक शब्द होता है, उसके लिए एक दानी शब्द लगा देते हैं, तो ऐसा वो एक अलग सा नाम बन जाता है जो मच्छर से हट के हो जाता है, कि मच्छर से बचाव के लिए जो यूज़ किया गया है उसे मच्छरदानी कहा जाता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? वया, तो देखो खवया, खाना आपका मूल शब्द है, वया प्रत्यय लग गया तो ये खवैया बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द है अंश। क्या शब्द है? अंश, और इसी में लगा है इक प्रत्यय, तो आंशिक छोटी ही है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? हिंदी भाषा में ओ लग जाता है ना बहुवचन, ये देख लो, इस पे बिंदी है, बस ओ नहीं है। अगला देखते हैं, कहावत में प्रत्यय क्या हो जाएगा? कह, तो आपका तो शब्द बनता है कह धन आवत, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है प्रत्यय होता है, क्या होता है? प्रत्यय एक तो शब्दांश होता है, कि पदांश होता है, वाक्यांश होता है, पद्यांश होता है। तो प्रत्यय आपका क्या होता है? शब्द का एक अंश होता है, मतलब शब्द का एक भाग होता है। उपसर्ग भी शब्दांश ही होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इरेज कर दे। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, प्रत्यय पूछ रहा है। सुमित्र आपका शब्द बनेगा और आ लगेगा तो सुमित्रा बन जाएगा। क्या बनेगा? सुमित्रा, आ प्रत्यय आ। अगला है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तक शब्द है, ये प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय मतलब पीछे कुछ जुड़ा नहीं होना चाहिए। दूज में अप्रत्यय है, गुणवान में गुण शब्द है, वान प्रत्यय है, इकहरा एक शब्द है, हरा प्रत्यय है, इकहर शब्द होता है या अप्रत्यय होगा। अगला है दुर्बला, दुबला है, दुबला में दुबल शब्द है और अप्रत्यय है। इसमें क्या पूछा है? प्रत्यय नहीं है, दुबल कोई शब्द ही नहीं है। दुबला से अर्थ निकलता है भैया दुबला है, दुबला पतला है, तो एक तो गुण बताता है ना, तो ये आपका इसी में प्रत्यय नहीं होगा। किसमें? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देख ले रहे हैं, तो कह रहा है एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह रूप साप्ताहिक में चेंज होगा। साप्ताहिक कौन सा शब्द है? साप नहीं बनेगा, साप्ताहिक ये बनेगा। ऑप्शन नंबर, साप्ताहिक नहीं बनता है, मूल अच्छा मतलब सही वर्ड होता है साप्ताहिक। क्या होता है? साप्ताहिक, ये साप्ताहिक है, ये गलत है, ये साप्ताहिक यही सही है। ठीक है, साप्ताहिक भी शब्द नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक में प्रत्यय मतलब जो पीछे लगा है, धड़ मतलब शरीर होता है, आँख प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, तो बहाव शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो बहाव, बह कहते हैं ना, बह भी ला गया, तो बह शब्द होगा, आव प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा, लुटेरा, लुट शब्द होगा। ठीक है, लुट, एरा प्रत्यय होगा, एरा, आ तो होगा नहीं, लुटेर ऐसा शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, खत्म हुआ आपका प्रत्यय।